भाई 250 सेमीफाइनल में अगर आप लगा दें, भले से बैटिंग विकेट हो, भले से ग्राउंड छोटा हो, चेस करने वाली टीम पे होता है तो है प्रेशर। एंड आई गेस इंग्लैंड जिन्होंने खुद ये फैसला किया कि दे आर गोइंग टू चेस इट डाउन, सही फैसला था आपकी नज़र में? देखिए, चेस करने के दो रीज़न होते हैं। जिस तरह इस मैच में रन्स हुए, एक ये रीज़न होता है कि अगर जो टीम जिसको हम पहले बैटिंग करवा रहे हैं वो 200 या उससे प्लस रन करती तो हम चेस कर सकते हैं, जो कि आज तकरीबन चेस हो चुका था, ठीक है। या दूसरा चेस करने का तरीका ये होता है कि ड्यू अगर हो रही है उनकी तरफ से, अगर स्पिनर अच्छे हैं कोई काम नहीं करेंगे, या फास्ट बॉलर्स का बॉल उस तरह एयर में स्विंग वगैरह नहीं हो रहा तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये दो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हैरी ब्रूक ने टॉस जीता, उसने फील्डिंग करने का फ़ैसला किया और उसने फ़ैसला सही किया, तो गलत नहीं है। क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद ये समझ रहे होंगे कि इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम पता नहीं डिफेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात बहुत हो रही है संजू सैमसन की कि 89 रन किए लेकिन कैच छोड़ा, ज़रूर कैच छोड़ा सब कुछ, लेकिन अब ये तो देखो कि चौथे नंबर पे आया कौन है? शिवन डुबे आया है। जी जी जी। वो हार्दिक पांड्या नीचे, सूर्य कुमार यादव नीचे, तिलक वर्मा नीचे, तो उसने जो 25 बॉलों पे 42-45 रन किए वो फर्क डाला है उसने। ऑब्वियसली ये तो है कि रन आउट हो गया वो, लेकिन फर्क तो उसने डाला है। उसने सही है, संजू सैमसन ने 89 कर दी कुछ 40-50 बॉल्स के ऊपर, अपना रोल किया, ठीक है, अपना रोल किया और नो डाउट इसमें कोई वो नहीं है। आप अच्छे प्लेयर का फॉर्म, जिसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी तकरीबन 100 रन की इनिंग खेल ली थी उसने, तो जब आप उसका कैच छोड़ेंगे तो उसकी फॉर्म तो अच्छी है, तो वो कंटिन्यू चलता चला गया। मैंने बहुत देखा है ये, स्पेशली संजू सैमसन वगैरह को। आप इंडिया में मैचेस देखें जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, ये बहुत रन करता है, ये बहुत मारता है, ये आप हमेशा नोट करना, ये बड़े रन्स करता है। ये तो इनकी अभी बैड लक चल रही है कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, नहीं तो जितनी अच्छी बैटिंग विकेट आज के मैच में नजर आ रही है, जितने रन हुए हैं 250 रन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट थी। तो मतलब यानी इस विकेट के हिसाब से मैं आपको एक चीज बताऊं, कम रन थे 270-80 रन। मैं इसमें एक फुलझड़ी अगर लगाऊं, अगर तो इंडिया के पास उनके बेहतरीन ऑलराउंडर जैसे कि पाकिस्तान के पास है स्पिनिंग ऑलराउंडर, अगर वो उस जगह पे भेजते तो शायद 270 या 300 हो जाते। आज आपको पता चल रहा होगा पाकिस्तानियों के एक पक्का ऑलराउंडर क्या होता है। शिवम दुबे भी मेरे ख्याल से बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर। आज बता दियो ना कि बैटिंग ऑलराउंडर क्या होता है। देखिए, सबसे अच्छी चीज पता क्या होती है? देखिए, ये चीजें, ये क्लैरिटी हमारे जहनों में नहीं है कि यार हम कहते हैं कि यार अगर हमें 7वें नंबर पे भेज दिया, हमने रन नहीं किए तो हमारा क्या, हम क्या करें, हमारा नंबर तो ऊपर का था, ठीक है। लेकिन दूसरी जो टीम्स है ना, जो बिल्कुल स्टैब्लिश हुई हुई है, जो परफॉर्म करती हैं, जो सिर्फ जीतने के लिए बात करती हैं, वो ये नहीं कहती। अब तिलक वर्मा ने क्या किया, 6-7वें नंबर पे आया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ उसने को 2-3 छक्के एक ओवर में लगा दिए। किसको लगाए? आर्चर को, ठीक है। उसने अपना, उसका जो काम था, उसकी जो जॉब थी, उसको नीचे भेजा, भाईजान आप रुक जाएं, हम डोबी को ऊपर भेज रहे हैं। सूर्य कुमार को खुद रुका, तो उसने बोला अब मेरे पास आखिरी सेकंड लास्ट ओवर का एक मौका मिला हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। उसने वहां पे अप्लाई कर दी अपनी चीज, वो हो गई। किसी ने ये नहीं बोलना कि यार तिलक वर्मा तुम ऊपर पे नहीं। उसने बोला भाई मुझे 1.5-2 ओवर की बैटिंग मिली थी, मैंने 1 ओवर में जोफ्रा आर्चर को 3 छक्के मार दिए, मैंने अपना काम क्योंकि मैं सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।